प्रश्नावली 3.6 प्रश्न संख्या फर्स्ट का थर्ड को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 समीकरण फर्स्ट मानेंगे। 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23 इसे मानेंगे समीकरण सेकेंड है। हल में लिखेंगे 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 और इसे हम लिख सकते हैं 4/x। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई में 1/x। इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4/x मिल जाएगा प्लस 3y इक्वल टू 14 इसे मानेंगे समीकरण थर्ड। और इसे हम लिख सकते हैं 3/x से माइनस 4y इक्वल टू 23 है ना, इसे हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में 1/x माइनस 4y इक्वल टू 23 इसे मानेंगे समीकरण 4। अब मान लिया कि 1/x इक्वल टू जेड मान लिए कोई अदर फंक्शन, और अब समीकरण 5 और 6 से, ठीक है। तो समीकरण 5 जो होगा हमारा, इसे हम क्या मान लिए, एक मिनट, इसको समीकरण 4z, एक मिनट, ये 4 हो गया। अब 5 हम मान लेंगे, यहाँ से निकलेगा तो 1/x को यदि हम क्या मानेंगे, 1/x को z मानेंगे तो हम इसे लिखते हैं 4z प्लस में 3y इक्वल टू 14 इसे मानेंगे समीकरण 5। यहाँ से निकला है, ठीक है। 4z प्लस 3y इक्वल टू 14 इसे मानेंगे समीकरण 5। और समीकरण 6 जो निकलेगा यहाँ से निकलेगा तो 3z माइनस 4y इक्वल टू 23 इसे मानेंगे समीकरण 6। अब हम लिखेंगे समीकरण 5 और 6 से, ठीक है। तो 5 को यहाँ लिखे, 6 को यहाँ लिखे। अब देखो, अब हम x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट या फिर y का कोफिशिएंट या z का कोफिशिएंट दोनों को हम, दोनों में से कोई एक को बराबर करते हैं। तो हम यहाँ पर बराबर किए हैं y को। तो यदि मैं समीकरण 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 चौके 16, 4 तिया 12 और 14 चौके 56, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9, 3 का मल्टीप्लाई 4 से तो 12 और 3 का मल्टीप्लाई 23 से करेंगे तो 69 मिलेगा। अब जब भी देखो हम ये y का वैल्यू को बराबर किए हैं तो साइन अलग अलग है, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर जोड़ने पर ये विलोपन विधि का रूल है, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट कर सकते हो। अब 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25 मिलेगा। 25 जेड है, 25 जेड इक्वल टू, इसमें इसको ऐड करेंगे तो 125 मिलेगा। अब जेड देखो 25 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो डिवाइड में होगा तो 125 को 25 काटेगा 5 बार में, तो जेड इक्वल टू मिला 5। अब जेड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, तो समीकरण फर्स्ट है, एक मिनट, समीकरण 5 में रखेंगे इसको, ठीक है। तो समीकरण 5 हम फाइंड आउट किए हैं ना, यहाँ पर देखो ये वाला इसमें रखेंगे, ठीक है। तो इसमें रख लेते हैं तो हमें मिलता है 4z प्लस 3y इक्वल टू 14। तो z का वैल्यू 5 है तो 4 मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा प्लस 3y इक्वल टू 14। अब देखो इसका मल्टीप्लाई होगा तो 20 मिलेगा प्लस 3y इक्वल टू 14। तो 3y को लिखिए, देखो 20 प्लस में इक्वल टू का राइट साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 14 माइनस में 20 क्या होगा, माइनस का 6। अब देखो 3y इक्वल टू माइनस 6। अब देखो 3 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा तो 3 काटेगा इसको 2 टाइम्स में माइनस रहेगा तो y इक्वल टू मिला माइनस का 2। अब देखो 1/x को हम z माने हैं तो 1/x इक्वल टू z लिखेंगे। z का वैल्यू 5 है, 5 के नीचे 1 छिपा रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 का मल्टीप्लाई x है तो 5x इक्वल टू 1 मिला और x इक्वल टू 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे 1/y। 1/y इक्वल टू हम माने हैं, एक मिनट, 1/y, एक मिनट, ये x का वैल्यू है और तो y का वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। y का वैल्यू -2 है, हमें केवल x का वैल्यू फाइंड आउट करना था तो x का वैल्यू 1/5 होगा और y का वैल्यू -2 होगा। तो ये होगा हमारा आंसर।